हेलो दोस्तों, आलिम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सरलता से कराने का प्रयास करेंगे कि संधारित्र की संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिएगा, इसमें दो प्लेटें होती हैं। इसमें एक प्लेट ए है और ये दूसरी प्लेट बी है। इस प्लेट को हम ए नाम दे देते हैं, इस प्लेट को हम बी नाम दे देते हैं। इस समय इस पे जो आवेश है वो शून्य है। इस समय इस पे कोई दोनों प्लेटों के बीच में कोई आवेश कार्य नहीं कर रहा है। जैसे हम बैटरी द्वारा प्लेट बी को आवेश देते हैं तो प्लेट बी जो है अपने आवेश को प्लेट ए पर स्थानांतरण कर देता है। तो इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है और इस पर आवेश शून्य माइनस आवेश रह जाता है। यह आवेश को स्थानांतरण करता रहता है और इस तरीके से इस पे प्लस क्यू आवेश हो जाता है और यहाँ पर आवेश नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर आवेश नेगेटिव हो जाता है। संधारित्र की परिभाषा से अगर हम देखेंगे धारिता की, तो फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V होता है और V बराबर क्या हो जाएगा, इससे Q अपॉन C हो जाएगा, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, अब इन दोनों प्लेटों के बीच में एक संचित ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा संचित होती है। उस ऊर्जा जो ऊर्जा होगी वो कार्य के बराबर होगी। आपको पता है कि भाई एक विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा V गुणा Q हो जाएगा, V गुणा Q हो जाएगा W का मान। अब यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो सूक्ष्म कार्य हो रहा है। हल्के हल्के आवेश, जैसे एक चींटी जो है एक तितली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, तो इसी तरीके से एक आवेश को स्लोली एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे पहुंचाया जा रहा है। तो जो आवेश होगा वो क्या होगा, dW होगा, विभवांतर V होगा और आवेश कैसा है, सूक्ष्म है, तो dQ हो जाएगा। अब समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या करेंगे, मान रखने पर, तो समीकरण 1 से V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, V का मान रख देते हैं समीकरण 1 से, तो क्या आएगा बच्चों, इसमें dW बराबर V का मान कितना है, Q अपॉन C हो जाएगा और इंटू dQ आ जाएगा। अब कुल मान निकालने के लिए, कुल कार्य निकालने के लिए दोनों ओर का समाकलन कर लेते हैं। दोनों और का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा dW बराबर इंटीग्रल Q अपॉन C इंटू dQ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आवेश है वो पहले कितना था, शून्य था, फिर कितना हो गया, Q हो गया। अच्छा, इसका क्या आएगा, 1 इंटू dW का समाकलन कितना होता है, W हो जाएगा। और यहाँ पर किसके सापेक्ष हो रहा है, Q के सापेक्ष, तो इसलिए इस C को बाहर कर लेंगे। 1 अपॉन C इंटीग्रल 0 से Q और Q इंटू dQ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपको फार्मूला पता है, इंटीग्रल का एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, W बराबर 1 अपॉन C इंटीग्रल, और ये आ जाएगा Q की जगह क्या आ जाएगा, Q के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा Q की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर, और लिमिट कितनी है, 0 से Q है।
तो ये आएगा W बराबर 1/c इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगी 0 से Q आ जाएगी लिमिट। अब लिमिट लगा देते हैं। W बराबर पहले अपर लिमिट लगाएंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस दूसरी लिमिट लगाएंगे 0, तो ये 0 हो जाएगी। और बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है 1/c आ जाएगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा। ये संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा। अब W जो है यहाँ पर कार्य है और कार्य ऊर्जा के बराबर होगी, तो U बराबर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये संचित ऊर्जा का व्यंजक आ जाएगा। चूंकि हम जानते हैं Q बराबर CB होता है, अगर हम यहाँ मान रखेंगे तो U बराबर क्यू स्क्वायर, क्यू की स्थान पे क्या आ जाएगा CB रख देते हैं, तो CB का वर्ग बटे 2c आ जाएगा। तो U बराबर हो जाएगा c स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा। एक c की पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों U बराबर 1/2c V स्क्वायर। ये संचित ऊर्जा के लिए एक अन्य व्यंजक आ जाएगा। और संचित ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, थैंक यू।